ऐसा ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा। इस देवी दुर्गा को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको ज्ञानवान तो कुछ है नहीं कि मुक्ति क्या होगी, मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि राजा हिमालय मोक्ष मांग रहा था, राजा था। हिमालय वो पहाड़ नहीं है, हिमालय नाम का राजा था जो देवी दुर्गा का भगत था। तो देवी ने उसको धन तो खूब दे रखा था, राजा था, अब धन में सुख है नहीं। उसने कहा जी मुझे तो मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष का ज्ञान देवी को नहीं, क्योंकि वो ज्ञान तो काल ने समाप्त कर दिया था। तो ये अटपट लगते हैं सुनाने। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनो एक बार। ये झूठ बोले ने ज्ञान तो है नहीं, और उस भक्ति का ज्ञान इनको, क्योंकि इन्होंने वो खत्म कर दिया जो मूल ज्ञान था, सूक्ष्म वेद का वो पार्ट हिस्सा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, वो सूक्ष्म ज्ञान का पार्ट, वो हिस्सा, वो मूल ज्ञान इस काल ने नष्ट करवा दिया था। अब भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। काल की क्या औकात बेचारे की, वो सूक्ष्म ज्ञान को नष्ट कर दे, मूल ज्ञान को नष्ट कर दे। वो भी परमात्मा ने करवाया, वो भी परमात्मा ने करवाया। बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण, यदि परमात्मा उस मूल ज्ञान को नष्ट नहीं करवाता, काल के माध्यम से सूक्ष्म ज्ञान को नष्ट नहीं करवाता जिसमें कंप्लीट जानकारी थी, तो आज इस पृथ्वी पर ये मनु जैसे बड़े बड़े महर्षि, ये बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मा जी के वंशज, और ब्रह्मा जी वही मूल ज्ञान सबको दे रहे होते, वही सूक्ष्म ज्ञान दे रहे होते, शतलोक शतलोक की जानकारी पूरी पृथ्वी पर हो जाती। काल कौन है फलाना दिखना। फिर आज गुरुजी कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर हमें उनसे अलग क्या बताते, हमें उससे अलग कौन सा ज्ञान बताते फिर, क्योंकि वो ज्ञान तो पहले से पूरे संसार में फैला हुआ है। और वही ज्ञान, वही मूल ज्ञान यदि गुरुजी आकर आज हमें बताते तो हम कैसे विश्वास करते, हम गुरुजी के कैसे शिष्य बनते कि ये ज्ञान तो सभी गुरु महाराज दे रहे हैं, ये ज्ञान तो सभी पंडित जी दे रहे हैं, ये ज्ञान तो सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, इस ज्ञान आधार से तो सभी भक्ति कर रहे हैं। तो गुरुजी की भक्ति को भिन्न मानकर फिर कौन यकीन करता, परमात्मा फिर क्या समझाते, हमें कैसे समझाते। तो पहला कारण तो यह था, परमात्मा ने उस ज्ञान को नष्ट करवाया काल में प्रेरणा करके। दूसरा कारण, यदि परमात्मा सूक्ष्म ज्ञान को काल में प्रेरणा करके नष्ट नहीं करवाते तो परमात्मा को इस गंदे लोक में आने का बहाना क्या मिलता। आज परमात्मा अपने बेटों का रूप बना बना के आ जाते हैं, जोगजीत का, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का। किस लिए कि काल तूने वो मूल ज्ञान नष्ट करवा दिया, तूने वो सूक्ष्म ज्ञान नष्ट करवा दिया। मैं नीचे जाऊंगा, अपने बच्चों को ज्ञान समझाऊंगा। तो इस काल के लोक में आने के लिए परमात्मा ने यह बहाना बनाया कि भैया तूने मेरे ज्ञान को नष्ट क्यों किया, अब उस ज्ञान की पूर्ति करने के लिए मुझे इस तेरे लोक में आना पड़ा। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं भाई और बहनों, सारे खेल परमात्मा ही खेलते हैं, काल की बेचारे की कोई औकात नहीं है, ये तो खुद अपना कर्म भोग रहा है। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। तो इसने कहा कि ओम का जाप कर, राजा हिमालय से श्री देवी ने कहा, दुर्गा ने, ओम का जाप कर और सब बात छोड़ दे, वो ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में बताया है कि ब्रह्म लोक में गए वे भी सब पुनरावृत्ति में है। गीता चारों वेदों का सारांश है, ये वेद है। जितना इसमें वेदों वाला ज्ञान है वो सत्य है, कुछ काल ने अपना मिलावटी किया है, वो अलग दिखाई देता है। वो केवल युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी इसने की है और बीच में अपना तड़का भी लगाया है। वो साफ निर्णय हो गया, क्योंकि सूक्ष्म वेद सब कुछ है, उससे सभी छट गया अलग अलग से, ये गलत है, ये ठीक है। तो ब्रह्म लोक में गए वे भी पुनरावृत्ति में पुनर्जन्म होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में इसने स्पष्ट कर दिया, तुम तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में यही 10 के 2 में बताया कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ऋषि देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। फिर उस ज्ञान को
जैसे जहां से शुरुआत हुई थी कि परमात्मा सतलोक से सबसे ऊपर के लोक में रहता, वहां से चलकर गति करके आता है, अपना सच्चा अध्यात्म ज्ञान खुद बोलकर बताता है। गीता ध्यान से सुनना इन पॉइंटों को। आगे गुरुदेव की परमात्मा होने के विषय में संकेत है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वो ज्ञान, सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान, ना चारों वेदों में ना गीता जी में, उस ज्ञान को बताने के लिए, समझाने के लिए परमात्मा खुद सतलोक से चलकर धरती पर आते हैं, अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं। सुनना। बात हुई थी कि परमात्मा सतलोक से सबसे ऊपर के लोक में रहता, वहां से चलकर गति करके आता है, अपना सच्चा अध्यात्म ज्ञान खुद बोलकर बताता है। गीता और क्या भूमिका निभाता है वो ज्ञान समझाने के लिए? तत्वदर्शी संत की। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। खोज होने के बाद भली भांति जाकर दंडवत प्रणाम कर विनम्र भाव से, तब तुझे वो तत्वदर्शी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात गीता ज्ञान देने वाले के पास भी वो ज्ञान नहीं है, तत्वदर्शी संत की ओर संकेत कर रहा है। तो परमात्मा जब सतलोक से आते हैं नीचे अपना ज्ञान बताने के लिए, तो क्या भूमिका करते हैं? गुरु की, तत्वदर्शी संत की। तो आज वर्तमान में वो तत्व ज्ञान कौन बता रहा है? सतगुरु रामपाल जी। कौन है तत्वदर्शी संत? कौन होता है तत्वदर्शी संत? खुद कबीर भगवान। 4 श्लोक 32 में, ये कोड वर्डों में है गीता ज्यादातर। उसमें बताया कि जो ज्ञान ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में बोला है, उस वाणी में विस्तार के साथ लिखा है, उससे ये पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म मरण नहीं होता। उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत दे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया है, जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की के सभी विभाग का नारा नारा ज्ञान बता देता, सभी विभागों का पार्षद सवेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट के, यानी तत्व ज्ञान को ठीक से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक के लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब आगे ध्यान से सुनो भाई और बहनों, मतलब की बात है। और उसी की भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, सृष्टि रची है। बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो मूल ज्ञान, सार ज्ञान निष्कर्ष निकाल के रख दिया गया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है? और उसी की भक्ति करो, और उसी की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है और अपना ज्ञान मुख कमल से आकर बोलता है। ध्यान से सुनो। और उसी की भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, सृष्टि रची है। बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो मूल ज्ञान, सार ज्ञान निष्कर्ष निकाल के रख दिया गया है। निष्कर्ष निकाल के रख दिया गया है। ये है वो मूल ज्ञान, वो सार ज्ञान। अब अपने मुख कमल से बोलकर तत्व ज्ञान कौन समझा रहा है? सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सतलोक से धरती पर प्रकट होकर कौन समझाता है? कबीर भगवान समझाता है, परम अक्षर ब्रह्म समझाता है। तो वर्तमान में कौन समझा रहा है? आप और हमें सन 1994 से, और वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर भी सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद कबीर भगवान। अब सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के मन में काल शंका पैदा कर देगा कि भाई अपने मुख कमल से वाणी बोलकर परमात्मा ने यह ज्ञान समझाया। ये तो कबीर जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 650 साल पहले कबीर भगवान आए थे, उन्होंने अपने मुख कमल से वाणियां बोली थी, तत्व ज्ञान बताया था, धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था।
अब गुरु जी तो कबीर भगवान के द्वारा मुख कमल से बोले गए ज्ञान को, जो कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध है, अब गुरु जी तो उस आधार से ज्ञान दे रहे हैं। तो यहां जो ये बात गीता ज्ञानदाता कह रहा है ना कि वो कबीर भगवान अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर अपना ज्ञान बताता है, भाई ये तो कबीर जी के लिए है। यानी काल गुरु को भगवान मानने देगा नहीं इतनी आसानी से। तो भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए अगर मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान को कबीर भगवान ने बताया और उसके बाद उसी ज्ञान को संत रामपाल जी बता रहे हैं, तो भैया इस आधार से तो फिर वो कबीर भी भगवान नहीं है। जिस कबीर ने तुम लोगों के अनुसार 650 साल पहले अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर ज्ञान सुनाया, फिर तो वो भी भगवान नहीं है। फिर भैया उस कबीर से पहले तो द्वापर युग में करुणामय जी ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया था, और उसी ज्ञान को, क्योंकि करुणामय जी ने कौन सा ज्ञान दिया? सतलोक का ज्ञान दिया। उसी ज्ञान को फिर आगे चलकर कबीर जी ने बताया, तो कबीर जी तो फिर करुणामय जी के ज्ञान को कॉपी कर रहे हैं। अगर तुम लोग इस आधार से संत रामपाल जी को भगवान मानने को तैयार नहीं हो कि मुख कमल से बोलकर तो कबीर जी ने सुनाया था, आज संत रामपाल जी उनके मुख कमल से बोले गए ज्ञान को बता रहे हैं, तो भगवान तो कबीर जी हैं। तो कबीर जी ने ज्ञान कौन सा सुनाया था? किसके मुख कमल से बोला गया ज्ञान सुनाया था? कबीर जी से पहले भी कोई आया होगा। द्वापर में कौन आया था? करुणा में ऋषि आया था, उसने भी तो अपने मुख कमल से बोलकर ही ज्ञान सुनाया था सतलोक का, और वही ज्ञान फिर कबीर जी ने दिया। तो इस आधार से तो फिर कबीर जी भगवान नहीं है, कबीर जी तो केवल गुरु जी थे। फिर तो भगवान करुणामय हुआ। फिर उससे पहले चले जाओ, फिर तो द्वापर में जो करुणामय जी थे वो भी भगवान नहीं थे, क्योंकि करुणामय जी ने तो उस ज्ञान को बताया जो ज्ञान त्रेता युग में मुनिंदर जी ने अपने मुख कमल से बोलकर सुनाया, और द्वापर में करुणामय जी ने मुनिंदर वाले ज्ञान को सुनाया। फिर तो करुणामय जी भी भगवान नहीं थे, क्योंकि करुणामय जी ने तो मुनिंदर वाला ज्ञान बताया। फिर तो मुनिंदर भी भगवान नहीं थे, क्योंकि यह ज्ञान तो सतयुग में सत सुकृत ऋषि ने सुनाया था अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर। त्रेता में मुनिंदर जी ने उसको कॉपी कर लिया। तो इस आधार से तो फिर कोई भगवान नहीं है। भाई बैठ जाओ अपने अपने घर पे। अरे वर्तमान में कौन सुना रहा है वो ज्ञान है? अगर 650 साल पहले कबीर जी ने सुनाया था, तो बीच में किसी और ने क्यों नहीं सुनाया? आज वो तत्व ज्ञान, पूरा ज्ञान, मूल ज्ञान, सार ज्ञान, जिस ज्ञान को कंप्लीट कबीर ने भी नहीं सुनाया 650 साल पहले। धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। वो मूल ज्ञान कबीर जी ने भी नहीं दिया। आज वो मूल ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, अपने मुख कमल से तो बोलकर सुना रहे हैं। कबीर जी कौन सा हवा में सुनाया करते थे? जैसे कबीर जी मुंह से बोला करते थे, वैसे ही सतगुरु रामपाल जी बोल रहे हैं। अगर सतगुरु रामपाल जी कबीर जी का ज्ञान बोल रहे हैं, तो कबीर जी भी तो उस करुणामय जी का ज्ञान बोल रहे थे। वो करुणा में भी तो मुनिंदर ऋषि का ज्ञान बोल रहे थे। मुनिंदर ऋषि भी तो सत्सुकृत का ज्ञान बोल रहे थे। इस आधार से तो फिर आगे से आगे बढ़ते रहो, फिर भगवान कोई नहीं है। तो काल मानने नहीं देगा, लेकिन मानेगा वो जो सतगुरु का हंस है, जो मोक्ष की अधिकारी आत्मा है। तो जहां गुरुदेव बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सूक्ष्म वेद का ज्ञान बोलते हैं, वाणियों में, दोहों में, चौपाइयों में, वो सूक्ष्म वेद है। तो वही तो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी बोल रहे हैं। शब्द गा गा के बोल रहे हैं, वाणियों में बोल रहे हैं, चौपाइयों में बोल रहे हैं, दोहों में बोल रहे हैं। वही तो ज्ञान दे रहे हैं अपने मुख कमल से। अब आज अगर सतगुरु रामपाल जी कोई नया कोई ग्रंथ लिखवा देते, कबीर सागर, फलाना सागर, तो आप और हम ही उनको रिजेक्ट कर देते। इसलिए इसी सतगुरु रामपाल जी ने आज से पहले कबीर नाम से आके कबीर सागर लिखवा दिया, गरीबदास जी के नाम से आकर सदग्रंथ साहिब लिखवा दिया, क्योंकि इनको पता था कि ये उस मौजूद समय में, वर्तमान समय में ये आसानी से अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे। अगर मैं उस समय जाकर भक्ति का नया ग्रंथ लिखूंगा तो मेरे ग्रंथ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने पहले लिखवा दिए ये ग्रंथ, और आज अपने द्वारा लिखाए गए उन्हीं ग्रंथों में से हमें ज्ञान समझा रहे हैं।
और इस ज्ञान को और भगवान को वही स्वीकार करेगा जो सतलोक का अधिकारी होगा। बाकी अटपट करते रहो, मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। तो जब भी गुरुदेव भगवान इस वाणी का जिक्र करें इस बात का कि परमात्मा सतलोक से चलकर अपने मुख कमल से वाणियों में, दोहों में, चौपाइयों में, लोकोकोतियों में ये ज्ञान सुनाता है, तो समझ लेना आज हमारे गुरुदेव सुना रहे हैं, ये स्वयं कबीर भगवान हैं। यही है वो कबीर, और कोई कबीर नहीं है कहीं भी। इस बहम में मत रहना। तो ये काल भाई और बहनों, कोई भी अटपट ना कर दे, मन में शंका पैदा ना कर दें। इसलिए परमात्मा ने कैप्सूल बना के भेज दिए सार जेल से बाहर, और हमारे जैसे 2 कोटि के तुच्छ जीवों को परमात्मा हल्का सा आशीर्वाद देकर। देखो भाई और बहनों, जिस समय दास लाइव आता है उस समय आप ये मत समझा करो कि पवन दास बैठा हुआ है। पवन दास की कोई औकात नहीं है। मेरा बाप कोई सत्संगी नहीं था, मेरा बाप कोई शास्त्रों का जानकार नहीं था। मेरी पीढ़ियों ने अपना धंधा किया और खाया है। मेरे बाप ने, मेरे दादे ने, जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने धंधा खूब किया, बैल से ज्यादा कमाया, बैल से ज्यादा। आज से 50 साल पहले हमारे 4-4 बैलगाड़ियां चलती थी। मेरा बाप और मेरा दादा ठेकेदार था पंजाब में रहा करते थे हम। ये दास भी बचपन में ये चंडीगढ़ में रहा करता था। पूरी पंजाबी आती थी। पटियाला में स्कूल है सतनाम पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ा करता था मैं। और मेरे बाप के समय में, मेरा बाप ठेकेदार था, 200 लोग काम करते थे उसके नीचे। ये 1990 के आसपास की बात है। और मेरा दादा वो पंजाब में बुच्चू मंडी में ठेकेदार था। 200-300 आदमी काम करते थे। 4-4 बैलगाड़ियां चलती थी मेरे दादा के पास। उस समय की 4 बैलगाड़ियां, आज के 4-4 ट्रोले। लेकिन सारा पैसा दोनों बाप बेटों ने दारू पी के उड़ा दिया। तो ये ना समझना कि मेरे बाप दादा कोई सत्संगी थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, भक्ति से दूर थे। तो जब ये दास लाइव आता है ना, और ये जो इतना ज्ञान झाड़ रहा है, ये कोई पवन दास की औकात नहीं है। भूल जाना इस बात को। मुझे पता है मेरी औकात क्या है, मैं कैसे अपना टाइम पास कर रहा हूं वर्तमान में, कैसे परमात्मा की सेवा हो पा रही है। मुझे पता है मैं किन परिस्थितियों में जी रहा हूं, किन परिस्थितियों में रह रहा हूं। तो ये पवन दास की औकात नहीं है, भूल जाना इस बात को। जिस समय ये दास लाइव आता है, स्पेशली उस समय परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये समझो इस सोफे पे बैठे हैं, मैं केवल उनकी गोद में बैठा हूं। केवल परमात्मा मुझे आप लोगों के सामने कर रहा है, केवल एक डमी। जैसे 650 साल पहले वो भैंसा राम वेद मंत्र बोल रहा था, अब भैंसे की औकात है क्या वेद मंत्र बोल देगा, हिंदी में अनुवाद कर देगा। तो मुझ पवन दास की औकात है क्या ये विशेष संदेश? पहली बात तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, ये जो वेद हैं, जो गीता जी हैं, ये कोड वर्ड में है, इनको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। सतगुरु रामपाल जी ने आके समझाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किए, और विशेषकर जो हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, जो उनके द्वारा किए गए सत्संगों का भी निष्कर्ष है। अरे चारों वेदों का और गीता जी का निष्कर्ष गुरु जी के सत्संग, जो सत्संग 1994 से 2014 तक किए। और हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, ये गुरु जी के सत्संगों का निष्कर्ष है। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि विशेष संदेश ये कैप्सूल हैं। ये दास जो पहले 4-4 घंटे के सत्संग करता था, अब हिसार जेल वाले 1 घंटे के विशेष संदेश में वो 4-4 घंटे के सत्संग डाल रखे हैं। ये कैप्सूल हैं। ये तो और भी ज्यादा सांकेतिक है, कोड वर्ड में है। तो पवन दास जैसे इस कुत्रू की औकात है क्या? ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा आचार्य शंकराचार्य वेदों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। सतगुरु रामपाल जी के विशेष संतों का निष्कर्ष कौन निकाल देगा? जीव निकाल देगा। औकात है क्या? तो दास ये समझो परमात्मा की गोद में बैठा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बस इतना ही है। विशेषकर लाइव के समय, लाइव से हटते तो मैं आप जैसा हो जाता हूं 2 मिनट में, कुछ नहीं। फिर आप मेरे से बात करोगे, कुछ भी करोगे ना, मेरी विशेष कोई रुचि होती है किसी को समझाने में, किसी को बताने में। ये लाइव के समय परमात्मा अपना आशीर्वाद दे के बुलवाते हैं एज ए टेप रिकॉर्डर। ये बातें कौन बता देगा, कौन बोल देगा? गुरु के सत्संगों को कोई निष्कर्ष निकाल देगा क्या? ये गुरु जी के परिवार वाले राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे, ये नहीं आ सकते लाइव। गुरु जी के सत्संगों के ऊपर वीडियो ये नहीं बना सकते। गुरु जी की पुस्तकों के ऊपर वीडियो गुरु जी का बेटा नहीं बना सकता।
जो इतने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में मटर गश्ती करता है, इतने बड़े बड़े राजनीतियां कर रहा है, क्या वो लाइव नहीं आ सकता? क्या आया कभी 5 मिनट के लिए भी? क्या गुरु का भाई जो 30 साल से भगत है, गुरु जी के साथ रहता था, कभी कभी 5 मिनट के लिए लाइव आया? आप लोगों के साथ में साथ संगति करी, कोई ज्ञान चर्चा करी, गुरु जी की पुस्तकों पे कभी कोई ज्ञान चर्चा करी, गुरु जी के सत्संगों का मर्म कभी उसने समझाया? तो दास पे क्यों दया हो रही है? क्योंकि दास केवल एज ए डमी है। विशेषकर जब लाइव आता हूं, बस उस समय समझ लो कि परमात्मा बैठे हैं, दास तो उनकी गोद में बैठा है, मेरी औकात नहीं है। भूल जाना इन बातों को। तो इस समय भाई और बहनों, इन विशेष संदेशों को ध्यान से सुनो। ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है, अध्यात्म का निष्कर्ष फाइनल। आज तो आप साथ संगति से जुड़े भाई बहन सुन रहे हो, कल को पूरा विश्व सुनेगा, पूरा विश्व। ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, पूरा विश्व सुनेगा। इस मकान में मैं अकेला बैठा हूं, अकेले आदमी की औकात नहीं है वो इतना बोल लेगा, 3-3 घंटे बोल लेगा, जब सामने कोई सुनने वाला ही नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे लाइव है और कोई गलती नहीं जरा सी भी। ये जीव की औकात है क्या? अरे सामने कोई 5-10 आदमी बैठे हो जब, तो मेरा भी मन लगे बोलने में। अब सामने तो कैमरा है और मैं बैठा हूं इधर, कोई दूसरा है ही नहीं। अब मैं कैसे बोलूंगा? इतनी रुचि मेरी कैसे बनेगी 3-3 घंटे इस कमरे में बैठ के अकेले? तो ये पवन दास की औकात नहीं है। इस समय भाई और बहनों, भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। चाहे उनकी प्रेरणा समझ लो, चाहे वो मुझे अपनी गोद में लेके बैठे हैं, कुछ भी समझ लो। केवल ये पवन दास तुम्हें दिखाई दे रहा है इस समय। बाकी समय तो मैं गधा हूं, 2 कोड़ी का जीव हूं, मैं कुतरू हूं। लेकिन इस समय भाई और बहनों, आपने विशेष ध्यान से सुनने, आने वाले समय में तो पूरी दुनिया सुनेगी इनको।